1 तारीख की बात करते हैं, मंगलवार का दिन, जिसके लिए हम कह रहे थे वही दिन से आरंभ हो रहा है। मंगल और चतुर्थी का योग यानी अंगारक चतुर्थी का योग। इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन जो आपके लिए बनकर आ रहा है, ये नई हिम्मत तो दे रहा है, लेकिन जो है विशेष तौर पर अंगारक चतुर्थी है, वो खास तौर पर आने वाले समय पर परिवर्तन का योग बनाएगी। मंगल बहुत जल्दी 12वें भाव से निकलकर आपके लग्न में आने को तैयार बैठे हैं और वहाँ पर आके कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही अंगारक चतुर्थी का योग जो बना है, ये आपके लिए बहुत कष्टों को निवारण करने के लिए बहुत सुंदर योग दे रहा है। तो ऐसे में कोशिश ये कीजिएगा इस दिन सुंदर रूप से भगवान का सुंदर स्तवन करें, हनुमान जी का सुंदर पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और विशेष तौर पर हो सके तो गरीब कन्याओं की सेवा करने का प्रयास करें। इस दिन विशेष तौर पर किसी छोटी गरीब कन्याएं उनको भोजन का, नवरात्र भी चल रहे हैं और विशेष तौर पर कुष्मांड जयंती है, भगवती की सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए छोटी कन्याओं का विशेष तौर पर पूजन करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा। शाम के समय गजकेसरी योग का निर्माण होने की स्थिति बन रही है। करीब करीब 4:30 बजे चंद्रमा पदार्पण कर कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो चले जाएंगे, वो विशेष तौर पर आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएंगे आपके लिए। और ऐसे में ये चंद्रमा का परिवर्तन का योग जो बनेगा आपके लिए 11वें भाव में जाकर, ये बहुत ही अच्छा रहेगा, कई मामलों में लाभ देने के योग बना सकता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवती का सुंदर स्तवन अवश्य कीजिएगा। इन दिनों जैसा हमने कहा आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग है। भगवती कुष्मांडा का सुंदर स्वरूप है, उनका ध्यान करने से समस्त अनिष्ट दूर होते हैं। नवरात्र के 9 दिन भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के दिन माने जाते हैं। चौथा नवरात्र का दिवस जो होता है, भगवती कुष्मांडा की आराधना करने का दिवस होता है। इस दिन भगवती की जो आराधना की जाती है कुष्मांड स्वरूप में, कहा जाता है भगवती की जो इस संसार को उत्पन्न जो किया, भगवती ने इसी स्वरूप में आके किया था। कहा जाता है कि भगवती को प्रसन्न करने के लिए कुष्मांड की बलि देनी चाहिए। इस संसार में जब सब जगह अंधकार विद्यमान था, तो भगवती ने कुष्मांड रूप में जन्म लेकर इस पूरी धरा की उत्पत्ति करी थी। इस दिन चौथे नवरात्र के दिन भगवती कुष्मांडा की आराधना करते हुए उनको विशेष तौर पर शास्त्र में कहा गया है कि पेठे की बलि देनी चाहिए, पेठे का भोग लगाना चाहिए। जो भगवती को पेठे की बलि देते हैं, पेठे का भोग लगाते हैं, तो उनके समस्त अनिष्ट जीवन के दूर हो जाते हैं, भगवती कृपा करती हैं। तो बड़े सुंदर रूप से इस दिन भगवती को कुष्मांड की बलि देने का प्रयास करना चाहिए।